दोस्तों, अगर आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं तो ठहर जाइएगा, इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। हरियाणा में आप लोगों के परिवार में किसी माताजी को विधवा पेंशन मिल रही है, किसी माताजी को बुढ़ापा पेंशन का लाभ मिल रहा है, किसी बुज़ुर्ग को बुढ़ापा पेंशन का लाभ मिल रहा है, किसी विकलांग व्यक्ति को या फिर किसी जो है ऐसी महिला को, बेसहारा महिला है, उसको पेंशन का लाभ मिल रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं पेंशन का, किसी भी पेंशन का लाभ आपको मिल रहा है। तो हरियाणा में पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट फिर जो है आ चुका है। हरियाणा में अब आपको अपनी फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन फिर से करवानी अनिवार्य है। अगर आप लोग नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन होल्ड हो सकती है, आपकी पेंशन बंद भी हो सकती है। अगर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण जो है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जो है, अगर आप लोग नहीं दे पाते हैं। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में वैसे तो कई सारे ऑप्शंस होते हैं, हालांकि आपका जो पेंशन का ऑक्यूपेशन है वो भी आपको अपडेट करवा कर रखना चाहिए। जिसमें बुढ़ापा पेंशन मिलती है तो उसमें ओल्ड एज सिटीजन पेंशनर करवाना अनिवार्य है। अगर विडो पेंशन मिल रही है तो उसमें विडो दर्शाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं हरियाणा के अंदर हमारी जो माताएं, हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनको पेंशन का लाभ मिल रहा है, लेकिन अभी भी हरियाणा परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर 5 दस्तावेजों की सूची दिखाई देती है। अगर 5 दस्तावेज नहीं है तो फिर कौन सा दस्तावेज लगाना होगा। अब जिन पेंशन धारकों की पेंशन मेडिकल के बेस पर बनी थी, उन पेंशन धारकों को क्या करना होगा। प्रिंट मीडिया में कई सारी बातें जो है वायरल हो रही हैं, कई सारे वीडियोज लोग सोशल मीडिया पर बना रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी ने यह अनाउंसमेंट किया है कि बड़ा बेटा या बड़ी बेटी की जो एज है उसके अनुसार उस पेंशन धारक की डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड कर दिया जाएगा या करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों सोचने वाली बात यह है, हरियाणा के अंदर जिसकी एज 42 साल जिस बेटे की हो रही है, उसने तो अपनी फैमिली आईडी ऑलरेडी पहले ही अलग बनवा चुकी है। कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा लड़का, कोई भी ऐसी लड़की 42 साल जिसकी एज है, वो अपने माता पिता के साथ, ऐसी फैमिली आईडीज बहुत कम मिलेंगी जिनमें वो अपने माता पिता के साथ चढ़ी हुई है। अगर फैमिली आईडी में वो बेटा या बेटी चढ़ी नहीं है तो फिर उसका कैसे होगा, उसके लिए क्या नया प्रोसेस रहेगा, ये भी यहाँ पर सोचने वाली बात है। हालांकि बताया जा रहा है कि भाई जो है हरियाणा के अंदर किसी की पेंशन को नहीं रोका जाएगा। यहाँ तक ठीक है, किसी की पेंशन को नहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन उनको डेट ऑफ बर्थ के लिए तो कोई ऐसा प्रूफ बता दीजिए जिससे जो है वो आसान तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन, अपने डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि का सत्यापन करवा सकें। बहुत सारे पेंशन धारक सस्पेंस में हैं, चिंता में हैं, कौन सा दस्तावेज लगाएं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएं, क्योंकि किसी के आधार कार्ड में नेम गलत है, किसी के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कम आ रही है, किसी के वोटर कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कम आ रही है, या फिर किसी के पास पासपोर्ट ही नहीं बना है, किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। और जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं वो स्कूलों में नहीं पढ़े हैं तो उनके पास एसएलसी कहाँ से आएगी। ये बहुत सारे सवाल हैं और जिन सवालों को लेकर हमारे जो पेंशन धारक हैं वो चिंता में डूबे हुए हैं। तो हम ऐसे में जिनके पास 5 दस्तावेज हैं, कोई ऐसा पेंशन धारक है जो आर्मी से रिटायर्ड है या आर्मी से डिस्चार्ज है, उसके पास कोई अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो लगा सकता है, वोटर कार्ड बता रखा है वो लगा सकता है, या फिर आप लोग 2019 से पहले का वोटर कार्ड है वो लगा दीजिए। या फिर ये भी कहा जा रहा है अगर नेम में मिसमैच है, डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच आ रही है, यानी कि वोटर कार्ड में अलग है और आपके बाकी दस्तावेज में अलग है, तो आप लोग बीएलओ से एफिडेविट बनवा लीजिए या फिर आप लोग बीएलओ से लिखवा लीजिए। बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे लोग परेशान हैं, लगातार हमारे साथ कमेंट्स कर रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें, मैं सटीक जानकारी, तथ्यपूर्ण, विश्वसनीय आपको जानकारी देता हूं। हालांकि जो सोशल मीडिया पर लगातार खबरें, लगातार जो अपडेट जो है आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि भाई अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब बड़ा बेटा या बड़ी बेटी की जो है डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप लोग वेरीफाई करवा लीजिए। लेकिन अगर हम बात करें पोर्टल की, जहां पर हम ग्रीवेंस लगाते हैं, वहां पर तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। फिर कैसे लगाएं, फिर कौन सा दस्तावेज, कौन से ऑप्शन को इसमें से सिलेक्ट करें। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, 5 ही दस्तावेजों की सूची यहाँ पर आती है। बड़ा बेटा या बड़ी बेटी का कौन सा डॉक्यूमेंट हम लगाएं। हमारे हरियाणा के जो पेंशन धारक हैं वो काफ़ी परेशान हैं। जुलाई में पेंशन बहुत नज़दीक आ चुकी है, तो पेंशन आने से पहले और जिन पेंशन धारकों के पास एसएमएस आया है,
जिन पेंशन धारकों की पेंशन मेडिकल के बेस पर बनी है, जिन डॉक्टरों ने उनको देखकर उनकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई किया, यानी कि उनकी एज को वेरीफाई किया है, क्योंकि उनका मेडिकल इसीलिए तो कराया गया था कि भाई उनके पास दस्तावेज नहीं थे, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इसीलिए तो मेडिकल कराया और उनकी पेंशन बन गई। लेकिन बड़ा बेटा या बड़ी बेटी उनकी फैमिली आईडी में तो है ही नहीं, भाई कैसे वेरीफाई होगा जब उनके साथ माता पिता के साथ बड़ा बेटा रहता ही नहीं, वो अलग रहता है। और जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, जो प्रिंट मीडिया है, उसमें यह कहा गया है कि वो 42 साल का बेटा उसकी फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसकी फैमिली में चढ़ा हुआ होना चाहिए और उस बेटे की डेट ऑफ बर्थ भी ऑलरेडी वेरीफाइड होनी चाहिए। अब बहुत सारी फैमिली आईडी जैसे जिनमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लाखों परिवार ऐसे हैं, क्योंकि सब लोगों ने लाभ लेने के लिए, अपना राशन कार्ड अलग बनवाने के लिए, सरकार की और गैर ज़रूरी जो योजनाएं हैं, जो स्कीम है, उनका लाभ लेने के लिए माता पिता से अलग फैमिली आईडी बनवा ली। तो ऐसे में भाई कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को मुख्यमंत्री तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, सर यहाँ पर जो है जब कोई भी ग्रीवेंस बंदा लगाता है उस वहां पर जो है 5 ऑप्शन दिखाई देते हैं, 5 दस्तावेजों की सूची वहां पर दिखाई देती है। और प्रिंट मीडिया में जो अपडेट आया उसमें यह कहा जा रहा है कि भाई वो उसका बेटा या बेटी वो उस पेंशन धारक की फैमिली आईडी में चढ़ा हुआ होना चाहिए या चढ़ी हुई होनी चाहिए और उसकी ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड होनी चाहिए। अब ऐसे में तो बहुत सारे इस क्राइटेरिया को भी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी ज़्यादातर न्यारे अलग अलग रहते हैं। तो मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से ये कहना चाहता हूं कि सर ऐसा कोई सॉल्यूशन, कोई ऐसा समाधान निकालिए ताकि हमारे पेंशन धारकों को, आपकी जनता को, आपकी आवाम को परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग हरियाणा के कौन से ज़िले से ये वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों ने क्या अपनी ग्रीवेंस लगवाई, या फिर ग्रीवेंस लगवाई है तो कब तक जो है आपकी ग्रीवेंस अप्रूव्ड हुई, या फिर अभी तक स्टेटस आप लोगों ने नहीं देखा है। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ आपकी जो ग्रीवेंस है वो कब तक अप्रूव्ड होती है, लगभग 15 से 20 दिन आप लोग मान लीजिए, क्योंकि हरियाणा में जब से ये अपडेट आया है कि भाई सभी पेंशन धारकों को पेंशन की वेरिफिकेशन करवानी है, इससे सब लोगों ने एकदम से एक साथ जो है ग्रीवेंस लगानी शुरू कर दी। जिनके पास दस्तावेज थे उन्होंने ग्रीवेंस लगानी शुरू कर दी। अब उनका जब अपडेट वो लोग चेक करते हैं तो उनका अपडेट जो है स्टेटस जो है वो पेंडिंग में दिखा रहा है। और पेंडिंग में इसलिए दिखा रहा है, मैं आपको बता देता हूं, पेंडिंग में वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी कर्मचारी कितनी ग्रीवेंस को जो है रिजॉल्व करेगा आप बताइए, क्योंकि कई बार सर्वर भी डाउन हो जाता है। हालांकि सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है, किसी पेंशन धारक को घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसकी पेंशन नहीं कटेगी तब तक उसकी डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन नहीं हो जाती। तो फिर हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अनाउंसमेंट कर दिया, प्रिंट मीडिया में आ गया, तो फिर घबराइए मत। अब आप आराम से इंतज़ार करिए और अपने अधिकारियों से, अपने समाज कल्याण विभाग में, पेंशन विभाग में या फिर क्रेडिट डिपार्टमेंट में या एडीसी ऑफिस में सटीक जानकारी लेकर सटीक डॉक्यूमेंट आप लोग अपडेट करिए और अपनी ग्रीवेंस लगाइए। हरियाणा में पेंशन को लेकर बहुत सारे भाई चिंता में हैं। बहुत सारे भाई ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो कोई भी दस्तावेज नहीं है। किसी का मेडिकल के बेस पर पेंशन बना है, किसी का जो है बड़ा बेटे के नाम पर पेंशन बना है, या फिर किसी की जो बेसहारा पेंशन बनी है उसके पास कोई एज का प्रूफ नहीं है, प्रमाण नहीं है। विधवा महिला को भी जो है डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी है, जैसा कि भाई बताया जा रहा है। तो आप लोग अपनी पेंशन को, अपनी डेट ऑफ बर्थ को, अपनी जन्मतिथि को समय रहते बिल्कुल करवा लीजिए। जब आपकी ग्रीवेंस जा रही है आप ऑफिस में जाकर देखिए, वहाँ पर आपके रजिस्टरों से आपका मिलान किया जा रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ मिलान की जा रही है। आप लोग देखिएगा अपने ऑफिसों में जाकर, अपने ज़िले के ऑफिस में जाकर चेक करिएगा कि हरियाणा परिवार पहचान पत्र एक अमूल दस्तावेज बन गया है। इसके बिहाफ पर ही सरकार की सभी स्कीम, सभी योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। सरकार से आप लोग किसी भी योजना का लाभ लेंगे तो आपको ये दिखाना होगा हरियाणा परिवार पहचान पत्र। दोस्तों उम्मीद करता हूं लगातार आप लोगों को हरियाणा पेंशन से जुड़ी अपडेट हम आप लोगों को दे रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए।
उस पर जो है जवाब जरूर दिया जाएगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।